लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे थायराइड है तो मैं थायोनॉर्म्स की ये एक टैबलेट अर्ली मॉर्निंग लेती हूँ और इसके सुप्रभातम, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों ने मेरे लगता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सुबह सुबह का समय है, अब भगवान का नाम लेना चाहिए स्नान वंदन के साथ। तो थाली सजा रहे हैं हम, ये हमने कपूर लगा लिया है और ये जो पुष्प आप पूजा की थाली में देख रहे हैं यह ऊपर हमारी छत पर जो गमलों में लगे हैं वहीं के हैं। और देसी घी का जो दिया है वो भी घर का घी है। और जो अगरबत्ती लगाई है वह बांस की अगरबत्ती नहीं है, क्योंकि बांस की जो हिंदू धर्म में बांस को जलाना यानी वंश को नाश करना होता है। यह अगरबत्ती स्पेशल है, इसमें बांस की लकड़ी नहीं है। हमने धूप बत्ती लगाई है और ये देखिए सारे ही आप कितने सुंदर सुंदर स्वरूप देख रहे हैं। ये सारे सुंदर स्वरूप जो हैं दरबार में सजे हुए हैं, इनका श्रृंगार हुआ है और आरती की तैयारी हो रही है। ये हमने अगरबत्ती को अब जला लिया है और अब हम कपूर को जलाने का प्रयास करते हैं। आरती करनी है तो कपूर को ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि कपूर को जलाने से काफ़ी वातावरण शुद्ध हो जाता है और जितने प्रकार के कीटाणु वगैरह हैं वो जल जाते हैं। तो आइए मिलके आरती करते हैं। आप सभी का मेरे ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि इस समय मुझे जैसे थायराइड है तो मैं थायोनॉर्म्स की ये एक टैबलेट अर्ली मॉर्निंग लेती हूँ और इसके 1 घंटे बाद ही डॉक्टर ने एज एडवाइजेस कि आप 1 घंटे बाद ही कुछ लें। तो उसके बाद अब आप देखिए हमने चपाती है, ये चपाती है जो ये बेसन और गेहूं की है, मिस्सी रोटी है और इसके ऊपर लगाया है हमने देसी घी
जो आपने देखा था कि हम घर का मक्खन निकालते हैं उसी का घी बनाते हैं, बाहर का बाजार का घी हम नहीं पाते हैं। हम दरबार में ही जो बनाते हैं वही खाते हैं, या संगत से जो अपने घर का निकाल के लाते हैं, जिनके पास गाय वगैरह होती है या कभी वो देके जाते हैं तो वो खाते हैं। बाजार का हम घी नहीं खाते हैं। तो ये रोटी जो है घी नमक मिर्च लगा करके और ऐसे गोल बना लेते हैं। और तो देखिए ये रोटी बड़ी टेस्टी लगती है। सुबह का हमारा बड़ा हेल्दी नाश्ता है बस इसको हम लेते हैं चाय के साथ। और कभी कभी माखन के वो रोटी के ऊपर थोड़ा सा माखन रख के और नमक लगा करके, क्योंकि नमक भी हम जो है सेंधा खाते हैं। आप लोगों को भी बाजार का जो समुद्री नमक है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि समुद्री नमक जो है बीपी का कारण भी बनता है। और आप ये देखिए कि आप उस नमक के अंदर काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं ये, लेकिन ये जो प्राकृतिक नमक होता है इसके अंदर सेंधा नमक के पहाड़ होते हैं। और समुद्री नमक समुद्र से बनाया जाता है, लेकिन तो उसमें अशुद्धियाँ, प्यूरिफाई और केमिकल्स वगैरह बहुत कुछ लगते हैं। लेकिन हमारा सेंधा नमक का ओरिजिनल पहाड़ होता है, तो इस नमक को खाना चाहिए। हम सेंधा नमक का ही प्रयोग करते हैं। आप भी आइए, आप भी हमारे साथ ये लीजिए। एक बाइट हम ले चुके हैं, वैसे आप भी पाइए। ऐसे रोटी बना करके गोल गोल और ऐसे काट काट के। आज कढ़ी खाने का बहुत मन था, तो आज दरबार में कान्हा जी के लिए कढ़ी तैयार की है। और देखिए बंधुओं, जब कढ़ी छौंकते हैं तो जब तक उबाल ना आ जाए कढ़ी में तब तक उसे लगातार चलाते हैं, नहीं तो कढ़ी फट जाया करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में वैसे भी आपको मालूम है कि कढ़ी का बहुत शौक़ है सभी को, और सभी की फेवरेट होती है कढ़ी। तो बहुत सौंधी सौंधी, बहुत प्यारी प्यारी महक आ रही है। पूरे दरबार में कढ़ी की ही खुशबू आ रही है। तो अब हमने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं। कढ़ी को काफ़ी देर तक पहले पकाना चाहिए। अब हमने पकौड़ियाँ डाली हैं, तो पकौड़ियों के बाद भी हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे पकौड़ियाँ भी सॉफ्ट हो जाएं। इसलिए अब हमने इधर भगोना चढ़ा दिया है चावल बनाने के लिए। और हमने चावलों को अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से। और इसमें हमने अब देसी घी डाला है। ये जो गाय का घी है इसलिए ये थोड़ा पीला दिखाई दे रहा है। ये पुराना घी रखा हुआ है इसलिए पीला दिखाई दे रहा है। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो जीरा डाल दिया हमने, और थोड़ा काली मिर्च भी डाल दी है। जैसे बरसात में छौंक के चावल खाना चाहिए या हल्दी डाल के, तो नज़ला नहीं करता फिर चावल। इसलिए अब जब चावल बन जाएंगे तो हमने इसमें जो औसत रखते हैं तो वो भी पानी का नाप के पहले रख लेते हैं। उससे ज़्यादा ना पानी डालते हैं और ना उससे कम, तो चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। तो अब ये चावल हमने सारे इसमें डाल दिए हैं बनाने, तो चावल तैयार होने वाले हैं। अब जब तक चावल बनेंगे नहीं हम इन्हें ढक देंगे। ये कुकर में ना बना के भगोने में चावल बनाए हैं, क्योंकि कुकर में चावल बना हुआ अनहेल्दी होता है। आप खुले में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हम ये चावल को ढक दिया है, चावल ढक जाएंगे। अब देखिए, कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सावन में वैसे भी बारिश का ही तो मौसम है जो लुत्फ़ दे देता है। ये गर्मी से लोगों को राहत भी मिलती है, और प्रकृति सारे ही पेड़ पौधों को, फूल पत्तों को, एक एक पत्ते को साफ़ कर देती है। नज़ारे दूर तक के दिखाई देते हैं। वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, धूल जरा सी भी नहीं होती, बारिश में बैठ जाती हैं। और पौधे भी बिल्कुल अपने रंग में कितने खिले खिले दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर। प्रकृति माँ है ना, तो वो अपने पौधों को स्वयं से ही देखभाल करती है। और ये देखिए लाजवंती के ऊपर कितने अच्छे गुलाबी फूल आ रहे हैं। लाजवंती को छुई मुई भी कहते हैं, छूने से ही ये लाज खा जाती है। अब ये सदाबहार है। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग तरह के जैस्मीन के भी फूल हैं, और ये पारिजात वगैरह फूल हैं जो काफ़ी बारिश से गिर भी गए हैं। ये चमेली है जो पूजा में इसी से ही हमने पौधे से लिए थे, इसी से पुष्प लिए थे आरती के लिए। लेमन ग्रास थी जो आपने देखी, क्योंकि चाय में डालने से ये सांस के रोगों में भी लाभकारी होती है। ये देखिए
कान्हा जी के लिए थाली तैयार हो चुकी है और प्रसाद पाने के लिए आप सबको भी आमंत्रित करते हैं। आ जाइए और जल्दी से पाइए। और बंधुवर, आपने देखा कि दोपहर का समय इस समय हो चला था, तो भोजन का समय हो गया है। आप सबको जैसे हमने दिखाया था कि कितनी तेज बारिश भी हो रही है और घनघोर घटाएं हैं, चारों ओर बादलों का साम्राज्य दिखाई देता है। सावन का महीना है। कढ़ी चावल सावन में नहीं घर में बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन हुआ कि आज कढ़ी चावल बनाया जाए और कान्हा जी को भी भोग लगा जाए। भंडारों में तो कढ़ी चावल बनता ही है। हम भी अपने दरबार में कढ़ी चावल नहीं बनाते हैं, लेकिन आज पता नहीं बहुत मन हुआ तो बबीता ने चावल और कढ़ी पकौड़ी बनाई है। तो आइए देखिए कढ़ी पकौड़ा। ये देखिए, आज हमने कान्हा जी के लिए कि कढ़ी पकौड़ा घी से भरा हुआ हो। तो ये देखो, इसमें कड़ी पत्ते के साथ बघार लगा हुआ है और ये देखो बहुत अच्छी महक आ रही है। मुंह में तो पानी आप सबके भी आ गया होगा, क्योंकि कढ़ी चावल ही एक हमारा इधर उत्तर प्रदेश की ऐसी डिश है कि जिसको खाने के लिए सभी लालायित रहते हैं, सभी के मुंह में पानी आ जाता है। तो आइए, और वैसे भी हमारे दरबार में जो कढ़ी बनती है बहुत स्पेशल बनती है। तो आइए, तो अब भोग लगा देते हैं कान्हा जी को कढ़ी चावल का। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा से भक्ता स्वदेशो भोंत्रम लगे भोग कटे रोग सुखी रहे संसार के लोग। अन्न के दाता सदा सुखी, वस्त्र के दाता कमलापति, जिसका अन्न उसका पूर्ण। जम्बूद्वीप की जय, भारत खंड की जय, पर्वत कांगनादि की जय, सब ऋषियन की जय, सब मुनियन की जय, नमामि सर्वदेवतम, सब गुरुवन की जय, सब संतन की जय। बारिश इतनी तेज है, हमने सोचा था सलाद के लिए, लेकिन आज आपको जान के ताज्जुब होगा, क्योंकि कल भी बारिश बहुत थी तो मार्केट जाना ऐसा हुआ नहीं और ध्यान भी नहीं रहा। तो इसलिए हरा धनिया भी ख़त्म है और खीरा वगैरह भी ख़त्म है, इसीलिए हमने आज कढ़ी भी बनाई थी। आज शनिवार का दिन है। चलो करें। भगवत जनों, क्योंकि कढ़ी देख करके मुंह में आया तो होगा पानी अवश्य, तो अब आप इसीलिए एक बाइट आपके लिए, आप भी कढ़ी चावल का प्रसाद पाइए। क्यों स्वाद आया ना कढ़ी चावल में? मन, और कहते हैं जिसमें कि जीभ में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया होगा कढ़ी चावल के नाम से ही। तो पहले हम अब भोजन पा लेते हैं और फिर आपसे हम बात करेंगे। शाम का समय हो चुका है, पूजा बंदन आरती हो चुकी है और हम तो भोजन भी पा चुके हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग भी भोजन पा लिए होंगे। आप वैसे देखिए, मैं तो जल्दी से जल्दी अपना भोजन प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ। 7 बजे या हद हो गई तो 7:30 बजे तक हम भोजन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आप लोग कितने बजे तक प्राप्त करते हैं? वैसे तो जो हमारा आयुर्वेद का नियम है वो कहता है कि तारों की छांव से पहले ही भोजन ले लेना चाहिए, लेकिन हमें भी थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया कि कुछ लोग मीटिंग के लिए आए थे। देखो, और उनके आने से, उनकी बात सुनने से मन बड़ा विक्षिप्त सा भी हुआ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि सलाह देने में विश्वास रखते हैं, दूसरों का मजाक बनाने में विश्वास रखते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही मामला था, तो हम उसी के ऊपर थोड़ा मनोदशा जैसी हो रही है, तो हमने सोचा आपके साथ भी कुछ साझा करते हैं। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जब आप भी यही कोशिश करें कि अगर किसी के साथ कोई विपत्ति, कोई परेशानी आई है, तो उसको सलाहें ना दे करके कि सलाह ये, क्योंकि कहावत सुनी है ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, क्योंकि जब अपने पे पड़ती है ना तब तकलीफ का अनुभव होता है, क्योंकि जाके पैर न पड़ी बीमाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। इसीलिए
कभी भी किसी की विपत्ति का या किसी के साथ कुछ भी घटना घटित हुई है तो उसके मर्म को समझें, उसे सलाह ना दें, उसका सहयोग करें, उसे रास्ता बताइए, उसके मन को हौसला दीजिए तो होता है। क्योंकि ऐसे ये तो ठीक ऐसी ही बात हो जाती है जैसे एक पंडित जी थे और पंडित जी के वो जहाँ पर रहते थे मोहल्ले में, वहाँ पर वो उनको सब मानते थे क्योंकि पंडित जी हैं, सब मोहल्ले के पूजा पाठ करने वाले हैं, सभी आदर मान सम्मान पूरा ही करते थे। लेकिन क्या होता है कि एक पड़ोस में वो देखते हैं अचानक बड़ी चित्कार, रोना पीटना मचा हुआ है। तो पंडित जी परेशान होते हैं और पंडित जी जाते हैं और कहते हैं कि यजमान आप बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। तो उस यजमान ने कहा कि पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा जो है बेटा गुजर गया है और मेरा बेटा गुजर गया, इस वजह से मैं रो रहा हूँ, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। तो पंडित जी ने क्या किया कि कहने लगे, अरे आप क्यों व्यर्थ को रो रहे हैं, यह तो आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसको काफी उपदेश देने लगे, तुम्हें क्यों रोना, क्या साथ लेकर के आए थे, गीता का ज्ञान पूरा दिया, क्या साथ लेकर के जाओगे, बहुत कुछ, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत उन्हें उपदेश दिए। कोई बात नहीं, तो उनके मन को बड़ा धैर्य भी आया। बहुत से लोग जो रिश्तेदार थे, मोहल्ले वाले, उन्होंने बड़ी सांत्वना दी और उन सेठ जी को थोड़ी तसल्ली भी देने लगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जहाँ पंडित जी रह रहे थे तो बड़ी चित्कार होने लगा, पंडित जी का रो रो के कर्दन है, जोर जोर से आवाजें आने लगी। तो सब पास पड़ोस के लोग हैं, उनके पास में गए कि अरे पंडित जी क्या हो गया, इतना रो रहे हैं। तो वही सेठ जी जो उनके पास में जिनका बेटा गुजरा था, वो भी उनके पास गए कि अरे पंडित जी आप क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, आप इतना जोर जोर से विलाप आपका हो रहा है, ना पूजन कर रहे हो, ना पाठ कर रहे हो, ना भजन, ना कीर्तन, ना ऐसे रोना धोना क्यों मचाया हुआ है आपने। तो कहने लगे कि अरे मेरा जो है, मेरी बकरी मर गई है। तो कहने लगे अच्छा, क्योंकि मेरी बकरी मर गई है इसी वजह से मैं विलाप कर रहा हूँ। तो बड़ा सभी लोगों को बड़ा अचरज हुआ कि अरे पंडित जी, सेठ जी कहने लगे, अरे पंडित जी अभी तो आप जो है मेरे बेटे की जिस समय मृत्यु हुई थी, आप तो उसके ऊपर बड़ा व्याख्यान दे रहे थे कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, जो होता है ईश्वर की इच्छा से अच्छा ही होता है। तो अब आप विलाप क्यों करते हैं अगर आपकी बकरी गुजरी है? तो वो तो आपकी बकरी थी। तो तब पंडित जी पता क्या बोलते हैं? तो पंडित जी उस सेठ जी को कहते हैं, अरे मैं सही तो कह रहा था कि अरे वो बेटा तो तेरा था लेकिन बकरी तो मेरी थी, इसलिए रो रहा हूँ। अब यानी देखिए कि जब अपने दुख का अनुभव हुआ, जबकि उनकी बकरी ही थी, तो वो उपदेश देने के बजाय, ज्ञान होने के बजाय वो विलाप कर रहे हैं। इसीलिए किसी की भी पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, इंसानियत का हमारा धर्म कहता है कि हमें इंसानियत से गिरना नहीं चाहिए। सबके दुखों का अनुभव करते हुए यथा समय, यथा स्थिति परिस्थिति उनको साथ देना चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए। सज्जनों, आज का जो व्लॉग्स है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और जिस किसी भी मेरे प्रियो ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, वो प्लीज 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 आप जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप सभी जानते हैं कि एक व्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप मुझे जानना चाहते हो, मेरी दुनिया में आए हैं, आप भी मेरे बहुत प्रेमी हैं, मैं भी आपको बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आपको यह तो करना ही होगा। और जल्दी ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। कुछ अच्छा जानने की कोशिश करेंगे, हम अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।